जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10 का सबसे ही बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री और इसको हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये चैप्टर ऐसा है जिससे क्या होता है, बच्चे काफी ज्यादा हेजिटेट होते हैं और डरते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन है बहुत हार्ड है, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबको एनालाइज करके हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लेकर के आए हैं, जिससे क्या हो, इस चैप्टर के अंदर के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे एग्जाम से नहीं छूटेंगे और काफी हद तक संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन या तो फिर इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है, गिवन tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, यानी कि हम लोग को tan थीटा की वैल्यू कितनी दे दी उसने, लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 1 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3। अब हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या करनी है, हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हमारा कब आया था, सीबीएसई की बोर्ड में 2010 में आया था। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा आपका राइट ट्रायंगल। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड आपकी बेस होती है। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। बेस कितना है रूट 3, तो बेस इक्वल टू रूट 3। अगली बात समझ में, हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। लगाओ पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं पता तो हाइपोटेनस की जगह लिखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर और बेस कितना है रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल, तो खाली क्या बचेगा ओनली 3। इसका इक्वल टू 1 एंड 3 कितना हो जाएगा 4। हमारा 4 होता है बच्चा, ये होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर 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 कैंसिल, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर कह लो या 2। ठीक है, कितना आ गया ये हाइपोटेनस इक्वल टू 2। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या चीज है, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाओ। ठीक है, माइनस सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस स्क्वायर, तो लगाओ टोटल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या रहेगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब हमको ट्रायंगल के अंदर देख के सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को पुट करनी है। हाइपोटेनस कितना निकाला है 2, तो लिखो 2। परपेंडिकुलर कितना है 1, लिखो 1। तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस, हाइपोटेनस कितना है 2, तो लगाओ फिर से 2। बेस कितना है रूट 3, तो लगाओ रूट 3। यहाँ पर होल स्क्वायर अपॉन सेम चीज वही चीज नीचे लिखेंगे, पर ये ऊपर माइनस का है और नीचे प्लस का है। लिखो 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर था 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है ओनली 3, क्योंकि रूट से क्या होता है स्क्वायर कट जाता है। आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 1 प्लस फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि रूट से स्क्वायर कैंसिल, खाली क्या हो जाएगा 3। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 3 1 जा 3, पूरे के अपॉन में भी 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 1 जा 3। इस 3 टू ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 12 माइनस 4 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 12 प्लस 4, 12 में से 4 गए तो बचेगा 8 और 12 और 4 16। ये किससे डिवाइड हो रहा है 8 से, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, तो कितना आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 1/2। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा CBSE 2011 में आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी इस वाले डेटा से। क्या डेटा दे रखा है उसने हम लोग को? दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। देखो इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है बस यही सीखना होता है। बाकी कैलकुलेशन सारे के सारे फॉर्मूले के ऊपर बेस होती है। जैसे कि ये है, आपको इसके अंदर कोई सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले इस कोस को बराबर के दूसरी साइड लेकर के आना है, ठीक है। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, इधर आएगा तो माइनस का cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है कोस कोस, तो मैंने क्या कर लिया? कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? √2 माइनस का माइनस, कोस की टर्म में कोस आएगा 1 बार में। अब देखो कोस को उठा के अपॉन में ले आऊंगा मैं, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या बचा? ओनली √2 माइनस 1। साइन अपॉन क्या होता है? tan थीटा होता है। ये हमको फॉर्मूला याद है, साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। तो इक्वल टू √2 माइनस 1। हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी? tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी। क्या आ गई? √2 माइनस 1। आगे बात समझ में? ये सवाल था। इसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, बड़े से बड़े सवाल को कम से कम लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। पर एग्जाम में आपको लंबे से लंबे सवालों करना है, एक एक लाइन्स को आराम से लिखना। हर लाइन्स के अंदर सवाल को पूरा फॉर्मूला लिख के बताना, कि जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखो ये है, यहाँ पे मैंने साइन अपॉन कोस की जगह क्या लिख दिया? tan लिख दिया। तो यहाँ पर ऐसे 3 डॉट करके रीजन लिखना, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, इसलिए हमने साइन अपॉन कोस को tan थीटा लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम्स के अंदर अपने सवाल को सोल्व करके आने। आइए आगे देखते हैं। सो दैट 1 अपॉन साइन 60 अपॉन कोस 60 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3। ये हमको प्रूफ करना है कि इस पूरे की वैल्यू जो है इसके इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन है CBSE 2014 में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करते हैं। लिखो है 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60, ठीक है। इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 2 माइनस √3 हमको प्रूफ करना है। देखो 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है बच्चा √3 अपॉन 2। 1 के अपॉन 1 मान लो, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? cos 60 वाली क्या होती है? 1 अपॉन 2 ओनली, ठीक है। 2 एकम 2 माइनस √3 एकम √3 बटे 2 एकम 2, पूरे के अपॉन में 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? ओनली √3 2 माइनस √3 और अपॉन में ये 1। 1 किसी के अपॉन में लिखते नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3। तो ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया सवाल हमारा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या लिखा हुआ है? sec a इजिकल टू sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, sec a प्लस tan a इजिकल टू 1 प्रूफ करना है। ये हमारा पिछले ही साल यानी कि 2023 में ही सवाल आया था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। sec a का sec a की जगह मैं थीटा लिख रहा हूँ। आप जहां जहां भी a है वहां मैं थीटा लिख रहा हूँ, पर एग्जाम्स के अंदर अगर a है तो आपको a ही लिखना है, थीटा है तो थीटा ही लिखना है। इजिकल टू 1 माइनस साइन थीटा। sec को क्या लिख सकता हूँ मैं? sec को लिख सकता हूँ, चलो अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूफ करना है हमको 1 के इक्वल, ठीक है। अब देखो आगे, जिसके sec को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 अपॉन cos थीटा प्लस ये होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। हमको क्या लाना है? 1 के इक्वल टू लेकर के आना है। देखो 1 माइनस साइन एकम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हो जाएगा cos cos सेम है तो नीचे खाली cos थीटा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको खाली सेम संख्या लिखते हैं और ऊपर के नंबर्स भी सेम लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आगे चले अगर हम, तो ये क्या देखने को मिल रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
अपन में कोस और कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेकर के आना है। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये होता है बच्चा आपका कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, लिखो कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है ये भी कोस, तो लिखो ये भी कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे लगा दो 1। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल एक बार में, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, ये हो गया हमारा सोल्व आंसर। आई बात समझ में। यहाँ सब में ज्यादातर जो सवाल आएंगे पेपर में बड़े नंबर के, वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करने वाले, ठीक है, क्योंकि बच्चे को प्रूफ करने के अंदर ना वो सारे के सारे फॉर्मूले लगवा लेता है। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद होंगे, जिसने प्रैक्टिस करी होगी, वही क्या करेगा, फटाफट से सवाल को सोल्व कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है इफ a cos प्लस b sin इजकल टू m, यानी कि इस पूरे m की वैल्यू जो है, इस पूरे m की वैल्यू जो है ये है, और n की वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखो देखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर इजकल टू m, m कितना है ये रहा पूरा, तो यहाँ पे लिखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस n कितना है, देखो n ये है, यानी कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। आगे देखो मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं मैं, यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है। अब प्लस का लगाओ, प्लस a की जगह मतलब यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे लगा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इस जगह लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है। तो लगाओ a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 a b। आपको समझ में आ रहा है ना, जहां जहां भी इसमें a है वहां पर ये है, जहां जहां b है वो ये है, ये a और ये b, जैसे वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर फिट करी है। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर भी क्या करो a का स्क्वायर और फिर साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का 2 ए बी और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ध्यान से यहाँ पर पहले लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से समझना है थोड़ा सा, ठीक है, कैसे वैल्यू को मैं सोल्व करने वाला हूँ। ये कोस स्क्वायर वाली चीज है और ये भी कोस स्क्वायर वाली चीज है, इनको एक साथ लिखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है बी स्क्वायर साइन, एक मिनट, यहाँ पे ए वाली चीज को कॉमन देखो, जैसे कि इसको नहीं कॉमन देखना, यहाँ पर ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए कहाँ है, ए इस जगह है, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या बचेगा, अब बी वाला देखो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी वाली संख्या क्या है ये रहा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये देखो प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अब इस जगह क्या करना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लो कॉमन, क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर ये बन गया बी स्क्वायर, ये क्या बचेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखो सेम, ये ए स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू होती है हमेशा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर भी प्लस का प्लस, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर। देखो वैल्यू आ गई सेम, तो ये हमारा सवाल हो गया सोल्व, यानी कि हैंस प्रूव्ड। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 2023 में सवाल आया था, यानी कि पिछले साल, इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रूव कोट ए माइनस कोस ए, यानी कि कोट थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या है, कोट ए प्लस कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा, सॉरी ये कोट है ऊपर वाला है ना, कोट थीटा प्लस का कॉस थीटा इजकल टू हमको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये कौन सा सवाल आया है, ये आया है 2020 में। आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। देखो सबसे पहले ना इसको सबको साइन अपॉन कोस के रूप में तोड़ लो। कोड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोड को लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का माइनस कोस थीटा का कोस थीटा अपॉन में मान लो 1। और इस पूरे के अपॉन में कोड को क्या लिखोगे, वही कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में मान लो 1 इजकल टू, ये देखो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सेक 10, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या लग रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, या चाहो तो इसको भी तोड़ लो साइन इंटू कोस के रूप में। ठीक है, तोड़ लें। देखो यहाँ पर कोस एकम कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में साइन एकम साइन थीटा। अब देखो कोस एकम फिर से कॉस थीटा प्लस का प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे के अपन में साइन थीटा एकम साइन थीटा बराबर, ये क्या होगा, कोस को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर साइन थीटा जो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्या आ रहा है, ये देखो ये भी कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको लिखते हैं कॉमन। ये हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा 1, तो लिखो 1 माइनस का माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, क्या बचा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। पूरे का अपॉन में देखो ये भी कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन जहाँ माइनस का यहाँ आ जाएगा प्लस, तो सेम वही लिख दो कॉस थीटा 1 माइनस की जगह प्लस साइन थीटा। ठीक है, बराबर, यहाँ पर देखो नीचे कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही रहेगा, और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं अलग अलग ब्रैकेट लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर, और ये तो है ही कोस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। आएगा समझ में, ये जो स्क्वायर टोटल ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ था, मैंने ऊपर अलग स्क्वायर लगाया, नीचे अलग। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू, ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दो, 2 बार लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा, एक और 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या होता है, ये होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद है ना, कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इजकल टू, ये पूरा सेम लिखो 1 माइनस
साइन थीटा, फिर से 1 माइनस साइन थीटा। ये ए की 2 माइनस बी की 2 है, तो एक बार क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, एक बार हटा दो यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कैंसिल हो रही है वैल्यू, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा, पहले ये लिखो पूरा का पूरा, क्या है ये है ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखना यहाँ पर कितना बचा है, ए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये भी लिख लो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो आ गई ना वैल्यू सेम, ये भी हो गया क्या हमारा सवाल सॉल्व। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल को इक्वल लेकर के आना होता है, तभी क्या होता है, प्रूफ होता है। अगर सवाल आपका बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब सवाल गलत जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है कोस ए प्लस बी बराबर है साइन ए माइनस बी, और ये दोनों बराबर है 1/2 के, तो इसको लिखो कोस ए प्लस बी किसके बराबर, 1/2 के बराबर। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी कोस 60 की भी वैल्यू होती है और साइन 30 की भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कितना है, कोस है, तो इसको लगाओ कोस 60 की वैल्यू, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है अब इसके लिए सोल्व करो, यानी कि साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/2। अब ये क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे लगानी है साइन की वैल्यू, तो साइन ए माइनस बी। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 30 की भी वैल्यू होती है, साइन से साइन कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी इक्वल टू बचा 30, ये वैल्यू हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। आप शुरू करते हैं सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर में जैसे आपने सीखा ना एलिमिनेशन मेथड, उसे मेथड सीखेंगे, जैसे कि 1 प्लस सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 60, लगाओ 60, फिर ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 90, 2 से 90 कटे कितनी बार में, 45 बार में, तो बच्चा ए की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब इस ए की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी, तो मैं चलो 1 में रख देता हूँ, लिखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए प्लस बी इक्वल टू 60, दिख रहा है आपको। ए की वैल्यू कितनी निकाली है 45 प्लस बी का बी इक्वल टू 60। अब बी का बी रहेगा इक्वल टू 60, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 45, बी इक्वल टू 60 में से 40 आ गया तो कितना बचेगा 15। तो हमको बोल रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 15 और ए की वैल्यू क्या आ गई 45। आ गई बात समझ में। ये सवाल ऐसा आता है, कहीं कहीं टेन दे देगा, कहीं कहीं साइन दे देगा, तो कैसा भी वो घुमा दे सवालों को, आपको पर वैल्यू याद होनी चाहिए कि इक्वल टू जो भी नंबर है, इसके यहाँ 1/2, यहाँ पर ही 1/2, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एक ट्राइंगल है भैया, देखो यहाँ से बनाते इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक है ट्राइंगल जिसका जो क्यू है वो क्या है राइट एंगल है, यानी कि क्यू 90 डिग्री का है। अब ये बना लो पी, ये बना लो आर, पी क्यू आर हो गया। ठीक है अब हम लोग को दो साइड का सामने रखा 25, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू कितना है 25, तो मैं पी आर की वैल्यू निकालता हूँ, क्या हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। ये बात समझ में आई, इसको इक्वेशन में बनवा लो। ठीक है, पी आर की वैल्यू, पी आर कहाँ है, पी आर ये रहा, इसकी वैल्यू क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। आई बात समझ में, आगे बढ़ो। क्यू आर की वैल्यू पता नहीं, तो ये खाली क्यू आर रहने दो, और पी क्यू आगे बढ़ो, सवाल के अंदर बोल रखा है एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। अब कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है फाइंड करनी है। पहले ट्राइंगल की साइड्स तो फाइंड कर लें, लगाओ इसके अंदर पाइथागोरस,
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। हाइपोटेनस कितना है? 25 माइनस क्यू आर, लिखो इस जगह 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है? ओनली 5, तो ये 5 का स्क्वायर। बी कितना है इनकी बेस? क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या है? 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 25 क्यू आर इजकल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है आपका 625 क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर में 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बराबर में अगर दो नंबर सेम हो, ठीक है, बराबर में दो नंबर सेम हो और उनके साइन भी सेम हो तो कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर, नहीं पेज को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अब कितना बचा आपका? ये बचा 625, ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 25, और माइनस का 50 क्यू आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 600, और बराबर में 50 क्यू आर बराबर 50 क्यू आर, जीरो से जीरो कैंसल, कितना पंजे 60, ये होता है 12 पंजे 60। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 12। तो इस क्यू आर की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 12। ठीक है, और ये है 25 माइनस क्यू आर, यानी कि 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 गया तो बच्चा पी आर कितना आ गया? ये आ गया 13। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? एक तो साइन पी, कोस पी और टेन पी निकाल लेंगे, लेकिन जो नीचे वाला एंगल होता है वही हमारा थीटा माना जाता है। यहाँ पे पी दे रखा है, देखो इसमें टेन पी, कोट कोस पी, साइन पी, तो इस पी को क्या करना पड़ेगा? नीचे लाना होगा। ठीक है, तो एक और ट्रायंगल बनाओ, यहाँ लिखो P, ये Q, ये R। ध्यान रखना हमेशा जो राइट एंगल होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता। ट्रायंगल को कैसे भी पलटोगे राइट एंगल हमेशा अपनी ही जगह रहेगा, और जो हाइपोटेनस आती है वो भी अपनी जगह रहती है। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरी 13 आई है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या रहेगी? 13 का 13 ही रहने वाली है। लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है वो तो वहां पर बेस बन जाता है, और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 12 और बेस आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वो फटाफट से फाइंड कर देते हैं। पहला पार्ट है साइन पी। साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनियस है 13। ये आंसर आया फर्स्ट। सेकंड बोल रखा है कोस पी। कोस पी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 5 अपॉन 30। ये भी आ गया हमारे पास आंसर सेकंड। और थर्ड पार्ट में बोल रखा है उसने हम लोगों से कि टेन पी फाइंड करना है। कितना? टेन पी होता है कितना? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 12, बेस क्या है? 5। यह गया हमारा थर्ड आंसर। आगे बात समझ में। सवाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस का खेल था, बाकी जिसकी वैल्यू भी निकलवाएगा वो उसकी वैल्यू तो आप आसानी से निकालना जानते ही हो। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सेम आपकी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर दूंगा और वो आपको खुद सोल्व करना होगा। दो पार्ट है, एक पार्ट मैं सोल्व करूंगा, एक पार्ट आप सोल्व करना। देखो सबसे पहले टेन ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/√3। टेन ए इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर आप ट्रायंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर कितना है? 1, बेस कितना है? √3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? पाइथागोरस से सबसे पहले हाइपोटेनस निकालनी होगी आपको। लगाओ पाइथागोरस, निकालो हाइपोटेनियस। देखो पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो यहाँ पे लिखो 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है? √3, तो लिखो √3 का होल स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली 3 बचेगा। 3 और 1 कितना हो गया? ये दोनों 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, तो हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई? 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो चलो
साइन ए कोस सी, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैं ए बी सी मानूं, ए बी सी इधर नहीं, टेन ए है ना, तो ए आ जाएगा नीचे, ये है ए, ये होएगा मेरा सी, ठीक है। इसको अगर मैं ए बी सी मानूं तो थीटा क्या है, ए, तो इस वाले ट्रायंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं सिर्फ इसकी और इसकी, क्योंकि इन्हीं दोनों में क्या है, थीटा ए है। अगर सी की वैल्यू निकालने के तो ट्रायंगल को चेंज करना होगा, किस तरीके से, दोबारा से चेंज कर लो। हमको पता है राइट एंगल हमेशा वही होता है और हाइपोटेनस हमेशा वही होती है, बाकी सब बदल जाता है। ये क्या है, ए तो उधर आ जाएगा ए, ये सी है तो ये आ जाएगा नीचे, ये नीचे क्या है √3 तो आ जाएगा ऊपर, और 1 है तो ये बन जाएगा बेस। अब हमारे पास थीटा कितना आ गया, सी, तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इस बार ये कलर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो है नहीं, ये रहने दो। फिर कोस थीटा क्या होता है, दिख रहा होगा आपको, येलो ले लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, प्लस कॉस थीटा वही बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है वो ए वाले ट्रायंगल के अंदर देखना है, यानी कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस देखना है हमको सी वाले में। यहाँ पर बेस क्या है 1, हाइपोटेनस 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस ए वाले ट्रायंगल में बेस क्या है √3 और हाइपोटेनस 2 का मल्टीप्लाई में लगा, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस वो भी सी वाले ट्रायंगल में, तो क्या है ये परपेंडिकुलर, यानी कि √3 लिखो √3, और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है 2 होता है। अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई आएगी तो सिर्फ और सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ 3 आता है, और 2 2 या क्या हो जाएगा हमारा 4। देखो 4 और 4 सेम है तो खाली 4 लिखो, ऊपर 1 प्लस 3, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/4, कैंसल आउट, वैल्यू क्या आ गई 1। ये है हमारा करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज फटाफट से निकाल के कमेंट करना आंसर, और अगर आपका आंसर सही आए, जैसे इस आंसर बता रहा हूँ 0 आएगा, अगर आपका आंसर 0 आता है थम्स अप करना और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू a प्लस बी √3। देखो ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा था कहीं साइन कोस की जगह tan दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, मतलब कि क्या दे रखा है, वैल्यू कोई चेंज करना है हमको, ठीक है। कोस के रिगार्डिंग हमने क्या किया था, कोस को चेंज किया था, और यहाँ पर साइन के संबंध में साइन को चेंज किया था। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसने tan दे दिया है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर tan को देख के हमको क्या करनी है, वैल्यू को चेंज करना है। देखो tan a प्लस बी इजकल टू √3 दे रखा है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू, किसकी, tan 60 की वैल्यू, tan से tan कैंसल, क्या बचेगा a प्लस बी इजकल टू 60, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे वैल्यू दे रखी है ये वाली, ठीक है, यानी कि tan a माइनस बी इजकल टू दे रखा है 1/√3। आपको पता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 की वैल्यू। अब 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा a माइनस बी, 30 का 30 हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन पता चल चुकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगा के फटाफट से इसको सोल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो ये ए मतलब बी प्लस का बी माइनस से कैंसिल, ए और ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 90, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आता है 45, ठीक है।
अब इस ए की वैल्यू को किस में रख लो, इसमें रख लो इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इजकल टू 60, ए की वैल्यू 45 प्लस बी इजकल टू 60। अब b का b रहने दो इजकल टू 60 प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ये है हमारी b की वैल्यू, ये है हमारी a की वैल्यू। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये बोलता है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए माइनस, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू को प्रूफ करना है 1 अपॉन में tan ए प्लस कोट ए। तो कोसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन को लिखोगे साइन थीटा अपॉन में मान लो 1, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस कोस को कॉस थीटा अपॉन में 1 इक्वल टू 1 का 1, और इस पूरे के अपॉन में क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, देखो 1 1 जा 1 माइनस साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन एकम साइन थीटा, कोस एकम मतलब एक एकम एक माइनस कोस और कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस एकम कॉस थीटा इजकल टू 1 का 1 tan को क्या लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कोट को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। बस मैंने सबको साइन और कोस के रूप में क्या किया है तोड़ लिया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ओनली कोस थीटा। ठीक है, बराबर इसकी करो मल्टीप्लाई, साइन की मल्टीप्लाई साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस की मल्टीप्लाई कोस में तो कोस स्क्वायर थीटा, पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले कोस से ये स्क्वायर कैंसल, इस वाले साइन से ये स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। यहाँ पर सबसे नीचे वाली मल्टीप्लाई सबसे ऊपर हो जाती है, ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमेशा 1, और कभी भी अपॉन में 1 लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस नहीं है इंटू है। ठीक है, ये बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया हमारा सवाल, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हमारे पेपर में आने की संभावना थी उतने सवाल हम सोल्व कर चुके हैं। और अगर आपको एक सवाल समझ में आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे की वीडियो को जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।